अभी आप देखें कि पहले दिन में इनका किस तरह चीज़ को लेके जा रहे हैं, और अब जब थर्ड दिन पे जाते हैं आप, तो आप देखें कंक्लूजन की तरफ वो किस तरह जा रहे हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। अब आप एज अ पाकिस्तानी ख़ुद बता दें कि कोई भी पाकिस्तानी क्या इजाज़त दे सकता है कि आप मुल्क को एक डिवीज़न की तरफ लेके जाएं, आप आवाम को ये तरगीब दें कि हम वेपन उठाने की तरफ जाएं। अगर कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो कोई और भी है, तो मुझे बता दें। तो ये तो कोई सूरत नहीं है कि आप गाली देते रहें, आप कौम के ख़िलाफ़ चीज़ें करते रहें और बस चुप करके आप अपने मकासद पूरे करते रहें और स्टेट खामोश रहे। ये जो नरम स्टेट है, जहाँ पे लाखों में लोग बग़ैर वीज़े के फिरते रहें, इस मुल्क में कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक नरम स्टेट है। यहाँ पे एंटी स्टेट काम होता रहे, कोई मसला नहीं है, नरम स्टेट है। यहाँ पे बॉर्डर से लोग आते जाते, दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ पे बॉर्डर के बगैर लोग एंटर भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। माड़े से माड़ा मुल्क भी है, वो अपने बॉर्डर के अंदर से चला जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में नरम बॉर्डर था, अभी बहुत बेहतर हो गया। स्मगलिंग इसी तरह थी कि ट्रक के ट्रक आते थे जाते थे, कुछ बेहतर हुई है तो आपको उसके सामने डॉलर बेहतर होना शुरू हो गया, बाकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। तो ये जो नरम स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हकूक़ बिल्कुल होने चाहिए, मैं ख़ुद इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन इस सूरत में नहीं कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ इंट्रीग करें, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आपके पास डिटेल में आपके साथ शेयर भी किया, आप इसको देखें, आप इसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये किस तरफ चीज़ को लेके जा रहे थे, किस लिए इनको बैन किया गया और किस लिए इनको इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे किसी भी तरीके से, उनके साथ वही चीज़ होगी जो लॉ के हिसाब से है, जो लिंक्ड है, और चाहे वो आईडी कार्ड के ब्लॉक होने से लेके, सिम्स के ब्लॉक होने से लेके, पासपोर्ट कैंसिल होने से लेके, पॉलिटिकल ऑफिस बंद होने से लेके, जितनी चीज़ें उसमें आती हैं वो सब उसके ऊपर लगेंगी। नकी साहब, एक तो ये बता दें कि जो आप लोगों ने फैसला किया है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऐसी, उन्होंने भी सपोर्ट किया उसको, उनके आर्गूमेंट अगर आपने देख लें, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने तो मोहर लगा दिया आपके हाँ फैसले के ऊपर। जो आपने बात की है कि जो इनको सपोर्ट करेगा, इन रेफरेंस टू देखा जाए तो गंडापुर में मुलाकात मुझसे कुछ दिन पहले की थी, आपका इशारा किसी नहीं, दूसरी सियासी मैं आपको तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं है। उनके साथ मुसलसल तकरीबन हर पार्टी के लोगों ने मुलाकात की है, और चाहे वो गवर्नमेंट के अलाइज हों चाहे बाहर हों, मुलाकात करना, और वो उससे पहले मुलाकात थी जब वो बैंड भी नहीं थे। प्लस दूसरी बात ये है कि मुलाकातों का सिलसिला हो, उसमें मसला नहीं है, लेकिन किसी किस्म की सपोर्ट होगी वहाँ पे मसला ज़रूर बनेगा। अच्छा सर, तो इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहेंगे? अगर आप उनको, अगर वो उनसे अपना तल्लुक़ ख़त्म करते हैं, उनको गवर्नमेंट की रियायत करेगी? इनमें से को अगर कहेंगे, अगर मैं देखें, मेरा तो इसमें बड़ा मेरा, मैं ये जवाब दूँ फिर आप अगला सवाल कर लें। मैं तो इस मामले में मेरा ख्याल है हम सारे बड़े क्लियर हैं कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ वेपन उठाएगा या कोई लहदगी की बात करेगा वो हमारा दुश्मन है। अदरवाइज़ चाहे जितना मर्जी तल्ख आदमी क्यों ना हो, जितना मर्जी तल्ख जमात क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सिर्फ उसके अंदर रह के बात करेगी, हमारा फ़र्ज़ है कि उनसे बात करना, उनको मनाना, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना। ये गवर्नमेंट में जो भी बैठा हो उसका फ़र्ज़ है कि उनको देखना। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि चाइनीज़ के इशू से था, देखें उसमें सबसे पहले वो चाइनीज़ आ रहे हैं चाइना से, जहाज़ की लीकेज होना, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, किस तरह आए, फिर सेटेलाइट से कैसे उस गाड़ी को टारगेट किया गया, ये चीज़ें हमारा क्या लीकेज कहाँ से हुई है? हमारी एजेंसी, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मेरे ख्याल में। उसमें ऐसी ख़तरनाक बात है सर कि एक वो तो इतना सीक्रेट है कि आम आदमी को तो नहीं, मेरे ख्याल में अभी 2-3 दिन ठहर जाएं, आपके पास बहुत डिटेल आ जाएंगी, फिर उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या। 2-3 दिन में आपको ये स्टेट के अंदर एक स्टेट कायम करने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, तो इस पर कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाएंगे। दूसरी बात ये कि केपी हुकूमत, सेंटर की हुकूमत से इस सारे मामले पर तामुन करेगी। देखें, सबसे पहले फिर वही बात है कि पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ हुई है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कानून के तहत हुई है, सारा कुछ हुआ है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल पे कहीं पे जब स्टेट का मामला आता है तो किसी एक को डिफ़र होता है।
बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकते हैं उसमें। मिनिस्टर साहब, मैं खुद भी वज़ीरिस्तान से हूँ, अलानुर वज़ीर मेरा नाम है, मशरिक़ टीवी चैनल से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 24 साल उम्र है, अल्लाह की कसम है, आज तक वहाँ पे जो हालात है आप हैरान रह जाएंगे। आपको मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए लेके जाता हूँ, आप खुद कहेंगे कि यार मुझे वापस मतलब भगा के ले जाओ और मैंने यहाँ से निकलना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमला हुआ था उसके हवाले से बात की थी, एहतारों के हवाले से, आपने एहतारों के हवाले से बात की। अभी उसकी बेटी वज़ीर आला है और उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो क्या मतलब इस तरह के और भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने खान साहब को देख ले, उसने भी एहतारों के हवाले से बात की, तो क्या इन सब पर फिर मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए? पहले तो आपने तकरीर की है, सवाल कोई नहीं किया। एक सेकंड, पहली तो बात है तकरीर की है, अब सवाल नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने वेपन उठाया है, अगर उन्होंने स्टेट से लहदगी की बात की है या इससे मिलती जुलती कोई बात की है तो 100% आज भी निकाल लें तो मैं पुरानी डेट का एक्शन निकाल लूँगा। लेकिन ये देखें, हम ये बात कहते हैं ना, हम बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पे ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं जिनको गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पे ठीक कर रही हैं। डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हल नहीं है जो वो हल निकाल रहे हैं, ना इसकी इजाज़त मिलेगी। तो इसलिए सवाल आपका नहीं था ज़्यादा, आपका वो था। जारी किया जिसमें आपने जो है वो एक शहीद SHO के साथ इन सारे हमदर्दी का बयान जो है वो जारी किया है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में एक मामला हुए, डाकू की जानिब से फायरिंग हुई, एक SHO शहीद हो गया। इस्लामाबाद के अंदर जब मुजाहिरा हुआ तो हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरे की रोकथाम के लिए फौज तैनात कर दी, लेकिन कच्चे के इलाके में जो मामला हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है? एक सेकंड, पहली बात है कि इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के टेरिटरी में आता है और जो सूबे हैं वो इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। उससे 18वीं तरमीम के बाद डायरेक्टली वफाक का लॉ एंड ऑर्डर के जो सूबों का है उससे ताल्लुक़ उस तरह नहीं बनता। उनको हेल्प कर सकती है, उनको असिस्ट कर सकती है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि वहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मांगी और मैंने इनकार किया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार किया हो, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने फ़ैसला करना है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली ये बड़ा इशू है। मैं ख़ुद उसको पहले भी बड़ा करीब से देख के आया हूँ और हमारी ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हम बाकायदा प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ कि ऑपरेशन खाली हल नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म हल निकालना है ताकि ऑपरेशन भी करें और उसके बाद क्लियर करके वहाँ पे सस्टेन भी करें। उस पर किसी वक्त बैठ के डिटेल में बात करें। ये बता दें कि आपने कहा बैन कर दिया, बैन करने के बाद उनकी सरगर्मियाँ रोकने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। बैन जब हो जाता है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब इजाज़त होती है फिर जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे। अली बिन गंडापुर साहब ने कहा है IG इस्लामाबाद ने गालियाँ दी, मेरा मोबाइल छीना। आप जब मीडिया टॉक करते रहे, आपने बताया कि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग जा चुके। ये ज़रा तस्दीक कर दें। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाएं कि वो IG उनको मिला था या नहीं मिला था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया था, एविडेंस भी मौजूद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि IG से मैं मिला। तो पहले तो वो खुद उनसे पूछ लो कि यार आप बताएं कि उन्होंने, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट एक दिन दी है, एक दिन दी है। तो पहले तो उनसे क्लियर कर लें, ये तो क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है नहीं, फिर वो जब ठीक आएगी तो मैं जवाब दे दूंगा। एक मेरा ख्याल है हमारे ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे ख्याल में आज कैबिनेट में करना था, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पुलिस को एम्पावर करना चाहिए। और इस तरह के इख्तियार लेके अगर वो समझते हैं कि वो टेम्परेरी तौर पे कुछ आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे नीचे अपने लोगों की, तो मेरा नहीं ख्याल है। और अगर दूसरी बात ये है कि उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। तो और जो पहला काम है वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है। तो अगर तो वो समझते हैं कि वो सारी पावर खुद लेके IG को बेबस करके लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर लेंगे तो अगले 10-15 दिन 20 दिन में नज़र आ जाएगा।
तो बताया गया कि जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात की गई है कि जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होगी। एक सेकंड, केपीके के चीफ मिनिस्टर की जो ग्रीवेंसेस उन्होंने बताए हैं असेंबली में बताए हैं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? उन्होंने तो अपनी कहानी ज़्यादा सुनाई है जी नहीं, उसमें उन्होंने शिकायतें दी हैं। वो अगर हमें मिले होते तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता कि शिकायतें क्या क्या नहीं। बता दें, अली अमीन गंडापुर साहब थे कहाँ पे? उन्होंने तो अपनी स्टोरियां सुनाई है, हुकूमती वर्जन क्या है, वो कहाँ पे थे 24 घंटे? ये तो उन्हीं से पूछे कहाँ पे थे। मैं इस्लामाबाद आऊँगा और खिताब भी करूंगा, उन्होंने दावा भी किया कि मैंने खिताब की और वापस भी चले गए। मेरी बात से उनका वहाँ से आना। एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो सहूलत गाड़ी समझी जाए या गाड़ी समझी जाए कि वो खिताब की क्या रुपोश होकर। अच्छा एक सेकंड, मेरी एक बात का जवाब दे दें। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो 2 दिन डी चौक पे थे और दिन रात, ठीक है ना, 3 दिन वहाँ पे थे। अब जो बैठे हुए थे वहाँ पे लोग, मेरा मुलाकात सबसे रही है, इनमें से किसी से पूछ लें कि डी चौक पे वो कब आए, कितने बजे आए और मुलाकात हुई। अब इस्लामाबाद आके उसको हाथ लगा के कहना कि मैं एंटर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर तो मैं उस पर नहीं कहता। लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनो, उनकी ख्वाहिश थी कि डी चौक आना, डी चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि डी चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको डी चौक पे, कहीं वो आए लेफ्ट राइट आके चले गए, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहता।